Good morning, everyone. In our last class, we had discussed till transcription. हमने transcription तक study कर लिया था and we had completed transcription in prokaryotes. Prokaryotes के अंदर transcription जो है वो किस तरीके से होता है वहाँ तक हमने study कर लिया था. आज जो है हम स्टडी करेंगे, साथ में कंपैरिजन भी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सीखा था हमने कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. आरएनए जो है वो बन जाता है और वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का पॉलीमरेज काम आता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड. बट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 भी वर्क करता है, 2 भी वर्क करता है, 3 भी वर्क करता है. तो एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट जब हम यूकैरियोट को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो आरएनए फॉर्मेशन है थोड़ा सा वो फर्दर और डिस्क्राइब किया जाता है, प्लस आरएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में वर्क करेगा. ठीक है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो आरएनए को बनाएगा, ये एक्चुअली 5 सब यूनिट से मिलके बना होता है. जो पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स टाइप वाला आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 जो तीनों टाइप के आरएनए बनाएंगे वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में वर्क करेंगे. बिकॉज यूकैरियोट के अंदर स्कूल कब आना है? क्या क्या कह रहे हो? स्कूल कब? स्कूल तो कल है ना, शायद कल नहीं है, आज थोड़ा है. अच्छा ठीक. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट देखिए. अब इसके अंदर क्या था कि ये डीएनए जो है हमने कल यहाँ तक सीखा था. आज मैं इसी को ये डीएनए था, ये सब यूनिट कौन सी है जहाँ से इस तरीके से क्या बन रहा है, एमआरएनए बनेगा. ठीक है, दिस इज द एमआरएनए. ये एमआरएनए बन रहा है, ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था. अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो वही है, इनिशिएशन. तो इनिशिएशन के अंदर वही है, इनिशिएशन फैक्टर आएगा जो कि सिग्मा है प्लस आरएनए पॉलीमरेज आएगा. ठीक है, दूसरा इलॉन्गेशन. तो इलॉन्गेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है. और थर्ड है टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन के अंदर रो फैक्टर आ जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज. ये इसके स्टेप्स थे. अब इसके बाद जो हमें ये एमआरएनए मिल गया है, इस एमआरएनए के अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये एमआरएनए कैसा है. यहाँ तक तो कॉमन प्रोसेस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में. इस एमआरएनए के अंदर कुछ डिफरेंट फ्रैगमेंट्स या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है. अगर मैं पर्टिकुलर इस सेगमेंट की बात करूं तो ये है एक्सॉन, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 और बीच के अंदर ये है इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 और इंट्रॉन 3. ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें से जो यूजफुल है वो क्या है, सारे के सारे ये एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, मतलब जितने भी एक्सॉन्स है वो ही जेनेटिक एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. एक्सॉन्स विल पार्टिसिपेट in genetic expression. जेनेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर
सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब बच क्या गए, इंट्रॉन्स बच गए। तो इंट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, उनके थ्रू जेनेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, तो इस एमआरएनए में इनका काम क्या। दैट्स वाई यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, इन इंट्रॉन्स को हम बाहर निकाल देते हैं। एक्सॉन 1, 2, 3 एंड 4, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 और इंट्रॉन 3। अब हम कह रहे हैं एक्टिव कौन से, एक्सॉन्स एक्टिव है, तो एक्सॉन्स कंबाइन रहेंगे और ये जो है आपको एक्सॉन अब इस तरीके से मिल जाएंगे, एक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर से क्या निकला, ये इंट्रॉन निकल गया इस तरीके से, स्प्लाइस्ड आउट हो गया, ठीक है, बाहर की तरफ निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से ये निकल गया। तो एक्सॉन्स रह गए और एक्सॉन्स मिलके एमआरएनए बना लेते। कौन सा, प्रोकैरियोट का, सॉरी यूकैरियोट का। बट ये एमआरएनए स्टिल किसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ तक किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको HNRNA के नाम से जाना जाता है। HNRNA क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। जैसे ही अब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ वी विल कॉल इट mRNA। बट इसके बाद इसके अंदर कुछ एडिंग भी होती है। तो अगर मैं स्टेप्स देखूं तो ट्रांसक्रिप्शन था, एलोंगेशन था, टर्मिनेशन था, कहाँ तक, HNRNA के फॉर्मेशन तक। अब हमारे पास है क्या, ये HNRNA। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले इसके अंदर हुआ क्लीवेज। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, क्लीवेज। क्लीवेज के मतलब क्या है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का सेपरेशन हुआ, क्योंकि इंट्रॉन्स को बाहर निकालना है ना, तो क्लीवेज हुआ। तो इनके अंदर कुछ राइबोन्यूक्लियेजेस वर्क करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को कट डाउन करते हैं, वो होते हैं राइबोन्यूक्लियेजेस एंजाइम, ठीक है, क्योंकि आरएनए को कटिंग करना है तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम वर्क करता है। अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ने वर्क कर दिया, ये इंट्रॉन्स जो है कट हो गए। इंट्रॉन्स के कट होने के बाद स्प्लाइस आउट हो गए, स्प्लाइसिंग, क्या हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई, जिसके अंदर इंट्रॉन्स जो है बाहर निकल जाते हैं। तीसरा, स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या होता है, कैपिंग होती है। अब ये कैपिंग क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक्सॉन्स ही नहीं एमआरएनए बना लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आरएनए आ गया। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ कैप लगती है, वो कैप किसकी होती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी कैप लग गई। कैप लगने के बाद, कैप लगने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपिंग। कैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, टेलिंग, टेल भी ऐड होगी। क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसकी कैप हो गई, किसकी है,
मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्लस E1, E2, E3, E4 and so on. Now there is a tailing process. टेल प्रोसेस किसकी है? पॉलीएडिनाइलेट टेल बनती है, पॉलीएडिनाइलेट टेल। अब ये क्या होता है पॉलीएडिनाइलेट? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एडिनाइलेट सिर्फ एडिनिन 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 वर्क करते हैं। आगे कौन सा नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ है? ग्वानोसिन। पीछे कौन सा ऐड हुआ है? एडिनिन। और वो लगभग एडिनिन जो होते हैं 200 से 300 तक ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको पॉली एडिनाइलेट टेल बोला जाता है। इसके अंदर कोई अलग से नाइट्रोजन बेस नहीं नजर आएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा? सिर्फ एडिनिन नजर आएगा। नाउ वी विल गॉट दिस आरएनए एंड दिस इज कॉल्ड एज mRNA। अब ये आरएनए जो है आपको साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएगा और ये mRNA किसके अंदर बनता है? यूकैरियोट्स के अंदर। सो इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज RNA स्प्लाइसिंग। तो जब हम लिखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना? इनिशिएशन भी समझाना, आपको इलोंगेशन भी समझाना, आपको टर्मिनेशन भी समझाना, उसके बाद आपको आरएनए स्प्लाइसिंग समझानी है। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग। और जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर हम कहाँ तक समझाएंगे? सिर्फ यहाँ तक, टर्मिनेशन तक। और ये जो है बनेगा आरएनए, यही एज ए mRNA वर्क करता है प्रोकैरियोट के अंदर। बट हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर देयर इज अ डिफरेंट थिंग। सो इज इट क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट? आप बता सकते हैं? आप में से कोई? कोई नहीं? ये देख के भी आंसर नहीं कर पाओगे आप लोग? देखिए, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट और ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। पहला स्टेप क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट mRNA फॉर्मेशन है। यहाँ पे hnRNA थ्रू mRNA। दूसरा क्या है? यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे कितने? 4 स्टेप्स। कौन कौन से 4 स्टेप्स है? 3 तो यही, और लास्ट में हमें ऐड करना है आरएनए स्प्लाइसिंग। अब आरएनए स्प्लाइसिंग के खुद के 4 स्टेप्स थे। तीसरा, आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है, और वो भी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेंगे। Which one? RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. और क्या? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जिसके अंदर एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स बोथ होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और भी जब आप और स्टडी करोगे
और कुछ याद आए आपको डिफरेंस तो आप ऐड करते जाएंगे, अदरवाइज मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो यही होते हैं. सो इज इट क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. Fine, then if we don't have any problem in this, then we will go for our next topic is genetic codon. जेनेटिक कोडोन. देखिए हमने जो रेप्लिकेशन पढ़ा है वो तो डीएनए अपनी कॉपी बना दी. अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इसके अंदर ये क्या बता रहा है, एक मिनट. यस, इसके अंदर ये क्या बता रहा है, जेनेटिक कोडोन के अंदर या फिर ट्रांसक्रिप्शन जो हमने स्टार्ट किया है वो जेनेटिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, इट इज अ जेनेटिक एक्सप्रेशन जिसके थ्रू उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एज अ मैसेज साइटोप्लाज्म के अंदर कौन लेके जा रहा है, एमआरएनए लेके जा रहा है. इसलिए उसका नाम एमआरएनए, क्योंकि वो मैसेज को लेके जाता है मैसेंजर आरएनए के तौर पे. अब उसके अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये एमआरएनए है. इसके अंदर सपोज करते हम AUG ऐड है, यहाँ पे CCC है, यहाँ पे GUU है, यहाँ पे AUG है. ये स्पेसिफिक एक सीक्वेंस चल रही है. तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड को बाउंड करते हैं. इन सीक्वेंस को रीड करके ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, इसका ये अमीनो एसिड हो गया. फिर एक इस तरीके से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है और वो क्या है, प्रोटीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. तो अब उसके लिए हमें जेनेटिक कोडोन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, बट वो हो किससे रहा है. एक तो एमआरएनए है और दूसरा है जेनेटिक कोडोन. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एमआरएनए, जेनेटिक कोडोन और तीसरा होता है टीआरएनए. तो एमआरएनए कहाँ से आया वो हमने पढ़ लिया. दूसरा है अब उसके अंदर जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, और जेनेटिक कोडोन के बाद है टीआरएनए. तो आप देखिए जेनेटिक कोडोन क्या है, ये बेसिकली ट्रिपलेट होते हैं नाइट्रोजन बेस के, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. अब नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से हैं आपके, आरएनए की बात करें हम, डीएनए की बात नहीं करेंगे. तो आरएनए के अंदर एडिनिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है और ग्वानिन है. ये कितने, 4 ही नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं और इन चारों से मिलके क्या होता है, कोडोन बनेंगे. तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. कितने नाइट्रोजन बेसेस है, 4, और ये ट्रिपलेट होता है तो ओवरऑल 64. नाउ वी हैव 64 जेनेटिक कोडोन्स. और ये जो पॉस्टुलेट है ये प्रपोज किया था गैमो साइंटिस्ट ने, जॉर्ज गैमो ने इसको बताया था कि जेनेटिक कोडोन है कितने टोटल नंबर के अंदर, तो वो 64 है. अब 64 के अंदर से 3 जो है वो सेंसलेस या जो वर्क नहीं करेंगे या जो अमीनो एसिड को बाउंड नहीं करेंगे, तो उनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन. और 61 जो अमीनो एसिड को बाउंड करेंगे, 61 जो अमीनो एसिड को बाउंड करेंगे. जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, बाउंड करते हैं अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को पकड़ के लाते हैं अपने पास. तो अब आप देखो टोटल अमीनो एसिड कितने हमारे पास, 20, और जेनेटिक कोडोन कितने, 61. तो ये 20 61 के अंदर प्लेस हो जाएंगे. अगर मैं जेनेटिक कोडोन की बात करूं तो हर एक जेनेटिक कोडोन स्पेसिफिक हो गया एक अमीनो एसिड के लिए, बट एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोडोन्स हो सकते हैं.
वापस देखिए, genetic codons are specific for their amino acid, but amino acid can make bond or can bound more than one genetic codon. ठीक है, और इसे हम specificity या unambiguous nature कहते हैं. टोटल नंबर, फिर अनएम्बिग्यूअस नेचर. टोटल नंबर के अंदर मैंने 3 तो आपको बता दिए थे स्टॉप कोडोन होते हैं. अब वो होते कौन से हैं? पहला तो होता है UAA, दूसरा होता है UGA और तीसरा होता है UAG. ये 3 क्या है? स्टॉप कोडोन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. और एक स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन होता है और वो होता है AUG. एंड AUG जो बाउंड कर रहा है, हमने क्या बोला अभी कि अमीनो एसिड जो होते हैं, सॉरी, ये जो जेनेटिक कोडोन होते हैं ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होते हैं. तो AUG का स्पेसिफिक है मिथियोनिन. किसको लेके आएगा ये? मिथियोनिन. बट मिथियोनिन को AUG के अलावा भी कोई और जेनेटिक कोडोन रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, AUG के अलावा भी कोई और जेनेटिक कोडोन रिप्रेजेंट कर सकता है. ये क्या लिखा था प्रियांशु ने? TAUG, ताऊजी. क्या लिखा है प्रियांशु? अगर आपने एडिनिन, थायमिन और ग्वानिन और यूरेसिल. तो बेटा थायमिन तो होता ही नहीं है ना RNA में, आपने गलत लिखा है. थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह साइटोसिन लिखो. तो ये 2 पॉइंट क्लियर है. 2 पॉइंट आप चाहो तो 2 पॉइंट के फॉर्म में लिखना. और ये फिक्स क्वेश्चंस के अंदर आते हैं जेनेटिक कोडोन के कैरेक्टरिस्टिक. पहला तो हमने ट्रिपलेट लिख दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन लिखे, उसके अंदर से स्टॉप कोडोन कौन से, उनके नेम क्या है, और स्टार्ट कोडोन कौन सा, उसका नाम क्या है. फिर अनएम्बिगुअस नेचर लिखा, मतलब इनकी स्पेसिफिसिटी के बारे में बता दिया. तीसरा इसका कैरेक्टर हम लिखेंगे जेनेटिक कोडोन का कि ये यूनिवर्सल होते हैं. भाई यूनिवर्सल क्या होता है? दीज आर यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब ये है कि सपोज करते AUG जो जेनेटिक कोडोन है वो मिथियोनिन को बाउंड करता है. ठीक है, मिथियोनिन को बाउंड करता है, तो ये हमारे अंदर भी मिथियोनिन को बाउंड करेगा, ये प्रोकैरियोट के अंदर भी करेगा. जो वर्क ये प्रोकैरियोट के अंदर करेगा वही ये यूकैरियोट के अंदर, सारे यूकैरियोट के अंदर ये मिथियोनिन को ही बाउंड करेगा. तो इस तरीके से हर एक 61 कोडोन जो अपने आप को बाउंड करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम अमीनो एसिड को बाउंड करके लाते हैं. दिस नेचर इज नोन एज यूनिवर्सल नेचर. तो बस आपको मेन तो यही चीज ध्यान रखनी, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, स्पेसिफिसिटी, यूनिवर्सल, अनएम्बिगुअस नेचर एंड ट्रिपलेट इन नेचर. दैट्स इट. ये आपका जेनेटिक कोडोन्स हो गए. अब जेनेटिक कोडोन्स देखिए, ट्रिपलेट है. तीसरा होता है ये ओवरलैप हो सकते. किस तरीके से? सपोज करते हैं ये सीक्वेंस लिख रही हूं मैं, तो इसके अंदर ये एक जेनेटिक कोडोन है. दिस वन इज अ जेनेटिक कोडोन, दिस वन इज अ जेनेटिक कोडोन, दिस वन इज अ जेनेटिक कोडोन. हमें कितने नजर आ रहे? 1 2 3 4. तो इसने मिथियोनिन को किया, इसने फिनाइल एलानिन को किया, इसने सिरीन को किया, इसने टायरोसिन को किया. तो एक सीक्वेंस बन गई आपके पास. बट क्या ये जेनेटिक कोडोन नहीं बन सकता? क्या ये जेनेटिक कोडोन नहीं बन सकता? क्या ये जेनेटिक कोडोन नहीं बन सकता? और क्या इसके वाला आगे जेनेटिक कोडोन नहीं बन सकता? और क्या ये नहीं बन सकता? क्या ये नहीं बन सकता? क्या ये नहीं बन सकता? या इससे आगे वाला? तो इस तरीके से ये ओवरलैप कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन कभी भी ओवरलैपिंग सिचुएशन के अंदर नहीं देंगे. एक्सप्रेशन
अगर वो इसको रीड करके आया तो इसी का एक्सप्रेशन होगा, इसको रीड करके आया तो इसी का एक्सप्रेशन होगा, और इसको रीड करके आया तो इसी का एक्सप्रेशन होगा। वो प्रेजेंट ज़रूर होते हैं ओवरलैपिंग सिचुएशन में, बट एक्सप्रेशन कभी भी ओवरलैप्ड के फॉर्म में नहीं देते। ठीक है, एक्सप्रेशन पर्टिकुलर एक सीक्वेंसाइज्ड फॉर्म के अंदर ही मिलता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडोन। ये जेनेटिक कोडोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको समझ में आ गए। अब इनको रटना नहीं है आप लोगों को, आराम से वर्क अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से एक बार राइट करना है जितना आपको याद हुआ है, और उसके बाद ये अपने आप याद हो जाएंगे। सो क्लियर? रेनिन इज, यस रेनिन इज एंजाइम, बिल्कुल है, रेनिन एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाज के थ्रू निकलता है, बड़ों के अंदर नहीं होता। और मिल्क डाइजेस्ट करता है। मैम पेनक्रियास सीक्रेट थोड़ी करती है इसको। क्या? पेनक्रियास सीक्रेट थोड़ी करती है इसको। पैनक्रियाज ही सीक्रेट करती है। रीट का क्वेश्चन देखा है क्या? यस मैम। पैनक्रियाज ही सीक्रेट, हाँ तो आपको देखना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और पता यस चलेगा मैम। आपको तो कितना। मैम उसमें तो दो जो चार उसके अंदर ऑप्शन एमाइलेज का है, तो एमाइलेज तो पैनक्रियाज सीक्रेट ही नहीं करता। पैनक्रियाज जो सीक्रेट करता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। 4-5 जितने भी आपको याद है वो ठीक है। एमाइलेज तो सिर्फ और सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होता है। अब आप कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि रेनिन नहीं पढ़ा था ढंग से। रेनिन सिर्फ बच्चों के अंदर होता है, बट सीक्रेशन पैनक्रियाज के थ्रू ही होता है उसका। और मैम वो क्या बोलते हैं विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का तो साइंटिफिक सी नेम से है, कौन सी होती है? सी से स्कर्वी, स्किन डिजीज जो होती है। हाँ इसमें कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, करो सॉल्व करो, दोनों लेवल के करना, इजी है। ठीक है, एक में एनवायरमेंटल साइंस है, एक के अंदर आपकी साइंस है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी है, तो आने चाहिए आपको सारे वो। चलिए ठीक है, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम म्यूटेशन और टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ। ओके ओके ओके, बाय।